ब्रह्मा जी बोल रहे थे, बोले प्रभु अभिमान आ गया तो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया है और कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि कहने लगे, बोले प्रभु हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम तो बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया है और कहते हैं ब्रह्मा जी को क्रोध आया ब्रह्मा जी की बोहों के मध्य से, आंखों के बीच के माध्यम से भगवान रुद्र का प्रकट्य हुआ। बोल रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान से कहा सृष्टि का निर्माण करो महाराज, अनेक भूत प्रेतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी ने कहा रोको, इन भूत प्रेतों की सृष्टि आपने कर दी, बेंजोलो आपने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी, ये सृष्टि ना हो तो ही बढ़िया है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि मन से प्रकट की है महाराज, मन से सृष्टि का निर्माण किया है। अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया है। अनेक प्रकार की सृष्टि स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज की है। मनु महाराज शत्रुपा महारानी को प्रकट किया है। मनु ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, एक से मनु दूसरे से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया। बोले मनु महाराज की। मनु महाराज को कहा कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। महाराज सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं? वो पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। रसातल से पृथ्वी को कौन लेकर के आए? भगवान ब्रह्मा ने नारायण भगवान का ध्यान किया और कहते हैं भगवान नारायण ही वराह रूप में अवतार लेकर के आए। बोलो वराह भगवान की। भगवान वराह अवतार लेकर के आए और कहते हैं जब भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में मिल गया एक राक्षस जिसका नाम है हिरण्याक्ष। क्या नाम है? ये हिरण्याक्ष कौन है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज ये हिरण्याक्ष कौन आ गया? तो लिखा भगवान के 2 द्वारपाल थे। कितने? भगवान के 2 द्वारपाल थे। रामचरितमानस में लिखा कि द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। विप्र श्रापते दोनों भाई, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल नाम है द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय। 2 द्वारपाल है भगवान के। एक बार 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए गए। द्वारपालों ने रोका, बोले अंदर नहीं जा सकते, चलो बाहर निकलो। सनत कुमारों ने प्रार्थना की हमें भगवान से मिलने दो ना। नहीं 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 जा सकते। अरे 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 तुम भगवान के द्वारपाल हो, जाने दो ना। मना कर दिया। 3 बार कहा लेकिन तीनों बार मना कर दिया। सनत कुमारों को क्रोध आया है महाराज। सनत कुमार बड़े अखंड ब्रह्मचारी ऋषि हैं महाराज।
दिखने में तो केवल 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं, लेकिन उम्र है 50 लाख वर्ष। ब्रह्मा की पहली संतान है और भगवान नारायण के प्रथम अवतार हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि। 3 बार द्वारपालों से प्रार्थना की, तीनों बार मना किया, हाथ में जल लिया, अश्राप दिया है। अरे जय और विजय, तुम भगवान के द्वारपाल हो। अरे तुम्हारा कर्तव्य तो ये है कि तुम हमें भगवान का दर्शन करने के लिए हमें साथ लेकर के जाते। तुम हमें साथ लेकर के नहीं गए। हमने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुमसे प्रार्थना की और 3 बार तुमने हमें भगवान से मिलने से मना किया। हमारा श्राप है, जाओ, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्मों तक तुम भगवान के चरणों से दूर हो जाओगे। श्राप दे दिया महाराज। 3 जन्मों तक भगवान के चरणों से दूर हो जाओ। जय विजय चरणों में गिर गए, प्रभु माफ कर दो, हम पहचान नहीं पाए। भगवान नारायण भी आ गए। भगवान नारायण ने हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना की, प्रभु ये मेरे सेवक हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। सनकाद ऋषियों ने कहा, बोले इनको बनना तो राक्षस ही पड़ेगा, लेकिन हमारा आशीर्वाद है कि हे नारायण, इनका उद्धार करने के लिए आपको ही अवतार लेना पड़ेगा। तो कहते हैं 3 जन्मों तक जय विजय राक्षस बनकर के आए। भगवान इनको उद्धार करने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। 3 जन्मों में राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए। पहला अवतार भगवान ने पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आए। कहते हैं राक्षसों को देवताओं ने मार डाला। देवताओं ने राक्षसों को मार डाला। देवताओं की माता है अदिति और राक्षसों की माता है दिति। कहने लगे, देवी ये जो समय है संध्या का, ये संतान धारण करने का समय नहीं है। कहते हैं 4 कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। क्या? बोले भोजन, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। वाले हैं कहते हैं सायंकाल में पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी देर पढ़ाई लिखाई बंद कर दें। भगवान का भजन तो कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, आप कथा सुन सकते हो, कथा कह सकते हो, माला फेर सकते हो, माला जप सकते हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। और चौथा कहते हैं संतान धारण नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष को नहीं मिलना चाहिए। माता दिति ने आग्रह किया और कहते हैं कश्यप जी ने बार बार समझाया, लेकिन माता दिति ने गर्भ धारण किया और महाराज संध्या के समय गर्भ धारण किया। ऐसे राक्षस हुए महाराज, ऐसे राक्षस माता दिति के गर्भ में आए, पूरा त्रिलोकी में हल्ला हो गया महाराज। पूरी त्रिलोकी में महाराज गड़गड़ाहट होने लगी। माता दिति ने उन राक्षसों को 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया, 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक उन राक्षसों को गर्भ में रखा। लेकिन कहते हैं जब माता दिति भी सहन ना कर पाई तो दोनों बालकों का जन्म हो गया। और ये कौन बालक है? जय और विजय। वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर के आए। भगवान वराह पृथ्वी को लेने के लिए गए हैं, पृथ्वी को लेकर के रसातल से आ रहे हैं कि हिरण्याक्ष महाराज बड़ा होने लगा है। हिरण्याक्ष तो युद्ध करने के लिए चला है। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए चला और ऐसा बलशाली राक्षस है हिरण्याक्ष, चारों तरफ घूम रहा है, कौन मुझसे युद्ध करेगा, कौन मुझसे युद्ध करेगा, कौन मुझसे युद्ध करेगा। महाराज हिरण्याक्ष जा रहा था कि रास्ते में नारद जी मिल गए। ए बाबा, अब नारद जी मिले हैं। नारद जी क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन हाथ खोल करके नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण ओ भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण ओ भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोली नारद जी महाराज की जय हो हिरण्याक्ष घूम रहा है, कौन मुझसे युद्ध करेगा, बड़ा बलशाली है हिरण्याक्ष। नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। ए बाबा क्या नारायण नारायण करते हो? ये नारायण नारायण करना ही जानते हो, लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी कहने लगे मैं लड़ना नहीं जानता। तो केवल ये नारायण नारायण करना ही जानते हो, लड़ना नहीं जानते? बोले लड़ना नहीं जानता तो फिर? बोले लड़ाना जानता हूं। लड़ना नहीं जानता लेकिन लड़ाना अच्छे से जानता हूं। तो किसी लड़ने वाले का नाम बता दीजिए। मेरी हाथों में बड़ी खुजली चल रही है, कोई ऐसा बताओ जिससे मैं जाकर के लड़ सकूं। नारद जी कहने लगे ऐसा नाम बताऊंगा तेरी जन्म जन्म की खुजली हाथों की दूर हो जाएगी। कौन है? नारद जी ने कहा, बोले रसातल से अपनी दाढ़ों के ऊपर एक वराह पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, जाओ उसी से युद्ध करो। और महाराज वो वराह भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। पृथ्वी को लाने लगे, हिरण्याक्ष रास्ते में मिल गया। अब देखो लड़ने का तरीका मैं तुमको बताता हूं। बताऊं? कोई नई गाड़ी अपने शोरूम से खरीद करके ला रहा हो, नई गाड़ी ड्राइव करके ला रहा है शोरूम से, और उसका रास्ता रोक लो। बोले रुको। बोले क्या बात है? और बोल दो ये गाड़ी मेरी है। अरे भैया तुम्हारी कैसे? मैं तो अभी खरीद के लाया हूं। बोले नहीं ये गाड़ी मेरी है। हिरण्याक्ष ने कहा रुको, क्या हुआ? भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं और हिरण्याक्ष कहता है ये पृथ्वी को कहां लेकर के जाता है? ये पृथ्वी मेरी है। अरे भले आदमी तेरी पृथ्वी कहां से आ गई? ये पृथ्वी मेरी है। और महाराज हिरण्याक्ष तो वराह भगवान से युद्ध करने लगा। इतना बलशाली है हिरण्याक्ष, कहते हैं 2 बार तो भगवान वराह को ही इसने नीचे गिरा दिया। महाराज भगवान वराह को हिरण्याक्ष ने 2 बार नीचे गिरा दिया। महाराज मल्ल युद्ध होने लगा। वो महाराज युद्ध करते करते 2 बार वराह भगवान को नीचे गिराया और भगवान सोचने लगे, बोले आसानी से मरने वाला नहीं है। भगवान ने एक ऐसा प्रहार किया, हिरण्याक्ष को ऐसा चपाट लगाया कि हिरण्याक्ष नीचे गिर गया और हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो गया। हिरण्याक्ष गिर गया। महाराज देवताओं ने जय जयकार की। बोल वराह भगवान की जय हो। भगवान पृथ्वी को लेकर के आए हैं और आगे सृष्टि का विस्तार हुआ है। मनु महाराज के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए थे, एक भाग से मनु महाराज और दूसरे भाग से शत्रुपा महारानी। और इन्हीं से मैथुनी सृष्टि का आगे शुभारंभ हुआ। हम सब लोग मनु महाराज की संतान हैं।